नमस्कार। ज्योतिष एवं सनातन शोध संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने फिर एक बार सनातन संस्कृति की एक आश्चर्यजनक मान्यता के ऊपर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने इसे आश्चर्यजनक इसलिए बोला है कि इन मान्यताओं के अंदर सनातन संस्कृति की जो मान्यताएं हैं उनमें बहुत गहरा अर्थ है। सभी मान्यताएं जो भी हैं उनमें बहुत गहरा अर्थ लिए हुए होते हैं, इसलिए इन्हें मैंने आश्चर्यजनक कहा है, विचित्र नहीं कहा। विचित्र वो होते हैं जिनके पीछे की जो मान्यता है उसका कोई खास मतलब नहीं होता। सनातन संस्कृति की ये जो मान्यता जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये आश्चर्यजनक मान्यता है कि विवाहिता को वामांगी या अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो इस प्रकार है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, ये सृष्टि जब उत्पन्न हुई, उसी के साथ महादेव का जन्म हुआ। अर्थात महादेव इस पूरी सृष्टि के प्रारंभ से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। शरीर विज्ञान अर्थात बायोलॉजी ये जानता है कि किसी भी मनुष्य के अंदर दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। एक स्त्री हार्मोन है जिसे ईस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, और एक पुरुष हार्मोन है जिसे टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मैंने मनुष्य बोला है, स्त्री या पुरुष नहीं बोला। अब स्त्री और पुरुष कैसे इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, इनको आगे देखते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही महादेव सृष्टि के अंदर मौजूद हैं। कालांतर में अर्थात कुछ समय बाद महादेव जी के शरीर में परिवर्तन होना प्रारंभ हुए। उस परिवर्तन के कारण से महादेव को अर्धनारीश्वर स्वरूप के रूप में जाना गया। अर्धनारीश्वर स्वरूप में क्या था, उनका जो शरीर था वो दो हिस्सों में विभाजित हुआ। जो उनका बायां अंग था, बायां शरीर था, वह स्त्री रूप में, और जो दायां शरीर था वह पुरुष रूप में ही मौजूद रहा। जो बायां हिस्सा था शरीर का वह स्त्री रूप में बदला। अब ये किस तरह से हुआ, शरीर में जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थे वो दोनों के दोनों अलग अलग हिस्सों में विभक्त हुए, और उसके कारण से जो उनका बायां हिस्सा था शरीर का वह स्त्री रूप में बदला। यह भी बायोलॉजी अर्थात शरीर विज्ञान यह बताता है कि इस तरह से बाद में शरीर का विभाजन भी हो जाता है। उनका जो स्त्री रूप था वो उनसे अलग हुआ, उसे हमने सती के रूप में पौराणिक मान्यताओं के अंदर, पौराणिक कथाओं में जाना है। यही सती बाद में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेकर के जब वो बड़ी हुई तब उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। अर्थात जो एक आत्मा थी उनके दो विभाग हुए, एक स्त्री रूप में और एक पुरुष रूप में, और बाद में दोनों के दोनों एकाकार हुए। जब वे एकाकार हुए उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि वे मोक्ष को प्राप्त हुए जिसका कभी अंत नहीं होता। इसी तरीके से ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको दो हिस्सों में विभक्त करके जीवन जीने के लिए भेजा गया। जब वे दोनों हिस्से कालांतर में, भविष्य में जब कभी एक साथ मिलेंगे और उसके बाद में अपने आप को वो पूरी तरह से अवगुण रहित कर लेंगे तो वे भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अब क्योंकि स्त्री रूप जो था वो महादेव के बायां अंग से उत्पन्न हुआ था, इसलिए जो विवाहिता है उसे वामांगी या अर्धांगिनी अर्थात आधा हिस्सा बोला गया। उस मूल शरीर का जो आधा हिस्सा था, दाहिना आधा हिस्सा, वह पुरुष रूप में ही बना रहा। उस पूर्ण शरीर का जो मूल शरीर था, पुरुष जो स्वरूप था उसका आधा हिस्सा ही था, इसलिए हम पुरुष को अर्धांग भी कह सकते हैं। पुरुष अर्धांग अपनी वास्तविक अर्धांगिनी के सहयोग से वापस पूर्णता को प्राप्त करेगा, तब तक वह विभिन्न योनियां भोगता ही रहेगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यह जो मान्यता है यह हजारों साल पहले से चली आ रही है, जब पूरे ब्रह्मांड में और दूसरी किसी तरह की कोई मान्यता हुआ ही नहीं करती थी। उस समय इस गहरे रहस्य का पता सनातन संस्कृति को था। सनातन संस्कृति में इस प्रकार की अनेक आश्चर्यजनक मान्यताएं हैं
जैसे जैसे उन मान्यताओं के बारे में पता चलता जाएगा, मैं उन मान्यताओं के बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। यदि इस मान्यता के बारे में आपके भी कोई विचार हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति की महानतम मान्यताओं के बारे में सभी को पता चल सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। धन्यवाद।